की हुकूमत ने महंगाई में कमी की और मईशत को संभाला। बिजली की कीमतों में कमी से हर पाकिस्तानी मुस्तफीद होगा। वजीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अवाम से महंगाई में कमी का वादा पूरा किया। अवाम को रिलीफ देना वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरजीहात में है। सस्ती बिजली से मुआशी सरगर्मियां तेज होंगी। सियासी मुखालिफिन ने रियासत के बजाय सियासत को तरजीह दी। दुश्मन इस ताक में था कि कब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। कुछ अनासिर ने जाती मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने कहा, रियासत है तो सियासत है। अवामी हिमायत से ही मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। जब नीयत अच्छी और मेहनत हो तो अल्लाह भी मदद करता है। हज परवाजों का 28 मई से आगाज। 90,000 हाजी सरकारी तौर पर जाएंगे। इंतजामात हतमी मराहिल में है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, हज्जाज वहां तैयारी के साथ जाएं। ट्रेनिंग पर ज्यादा काम किया जा रहा है। हज उम्रे का ताल्लुक अकीदे के साथ है। जो भी इस हवाले से काम किया जाता है वो अकीदा है। हज्जाज को वैक्सीनेशन समेत दीगर इकदाम किए जा रहे हैं। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी की नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। औरत की शनाख्त, कानूनी हक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। मरहूम या तिबी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। तहरीरी फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। वजीर आजम शहबाज शरीफ बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन, नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। मरहूम या तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। तहरीरी फैसला। और स्पोर्ट्स इवेंट्स माशरे में अमन और तरक्की की राह हमवार करते हैं। खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में अमन का फरोग है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तरक्की और अमन के लिए खेलों का आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हुकूमत खेलों के फरोग के लिए ग्राउंड्स बना रही है। खेल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल मुहैया किए जाएंगे। गजा में काबिज इजरायली फौज के जंगी जराइम जारी। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ रजाकार भी सिहोनी दरिंदों के निशाने पर। 15 रजाकारों पर फायरिंग की वीडियो ने सबको लर्जा दिया। फलस्तीनी रजाकार शहादत से कबल कलमा पढ़ता रहा। हमास और फलस्तीनी हिलाल अहमद के इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। आलमी सतह पर आजादाना तहकीकात का मुतालबा। गजा में शोहदा की तादाद 61,700 तक जा पहुंची। तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। अमरीका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। अमरीका के धमकियां में इस बयानात को मुस्तरद कर दिया। सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं, अमरीकी धमकियां सिफारती राब्तों के दावों के खिलाफ हैं। ईरान हर किसी से बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादिम है। ऐसा नहीं हो सकता अमरीका एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियां दे। अमरीकी सदर के एजेंडे की मुखालिफत। यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का भरपूर तरीके से आगाज। सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, जर्मनी और पुर्तगाल के बाद वाशिंगटन समेत अमरीका भर में भी एहतजाज। शहरी हुकूक की तंजीमें, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल। प्ले कार्ड्स पर अमरीका में इंतशार का खात्मा करो के नारे दर्ज।
भारतीय लोकसभा में मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। अपोजिशन जमातें, मुस्लिम और दीगर तंजीमों ने बिल को अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम और गैर आइनी करार दे दिया। भारतीय रियासत अहमदाबाद में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। भारतीय पुलिस ने 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता और झारखंड की राजधानी रांची में भी मुख्तलिफ बरादरियों के अफराद का एहतजाज। मोदी सरकार में भारतीय फिजाइया अपने ही फौजियों के लिए उड़ता हुआ शमशान घाट बन गए। अंदरूनी तौर पर नाकामियों, तकनीकी खराबियों और गैर पेशावराना कारकर्दगी की वजह से भारतीय फिजाइया तबाहाली का शिकार। गुज़िश्ता एक साल के दौरान भारतीय फिजाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे हादसात का शिकार हो चुके। गमे रोजगार, शहर खमोशा में भी कारोबार। कराची के कब्रिस्तानों से सैकड़ों अफराद का रोजगार वाबस्ता। कब्रों की खुदाई से लेकर देखभाल और दीगर खिदमात तक। कब्रों के कुतबे तैयार करने वालों की रोजी रोटी भी कब्रिस्तान से वाबस्ता। फूल पत्तियां भी कब्रिस्तान आने वालों के लिए सहूलत के साथ कारोबार का जरिया हैं। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर। HBL PSL सीजन 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। PCB का कहना है कि शायकीन कौमी जुबान में एक्शन और जोशो खरोश से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। उर्दू अंग्रेजी कमेंट्री के लिए पैनल्स का ऐलान जल्द मुतवक्के। मेगा इवेंट का मेला 11 अप्रैल से सजेगा, 18 मई तक जारी रहेगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर, पाकिस्तानी विमेंस टीम कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गई। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों की फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 9 अप्रैल को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। और कराची में पहली आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में लेजेंडरी जहांगीर खान और दीगर की शिरकत। 22 ममालिक से 64 खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट में $60,000 इनामी रकम तकसीम होगी।